चलिए शुरू। कौन ले रहे हैं मंगलाचरण आज? मैं ले लूं दीदी। हाँ। जीवं जीवं दौवं जिणवरवसहेण येण तिष्ठं देवीन्द्र वन्द वन्दे तं सौवदा शिरसा। वो सुन रही है तो कह रही है कोई गड़बड़ है। अब तुम सुनो सुना दो बैठ। अनिला बहन, आप है ना देख के बोलो एक बार फिर से। ओके मंगलाचरण जी। में पहली गाथा को देखकर बोलिए। ओके। जीवं जीवं दौवं जिणवरवसहेण जेण निदिष्टं देवीन्द्र वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अभी ठीक हुआ एकदम, है ना? अभी देख के पढ़ना आप 2-3 दिन, ठीक है? ओके जी। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 26 गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल बात आई एक प्रदेशी परमाणु ये स्कंद कैसे बन गया। इस बात को बताने के लिए जीव का उदाहरण दे रहे हैं। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक है, शुद्ध है, तो भी अनादि काल से स्वयं कर्म बंधन के वशीभूत होता रहा है। वास्तव में कर्म जड़ स्वरूप हैं और आत्मा को पराधीन नहीं करते, अपितु जीव स्वयं अपने ढीले शिथिल पुरुषार्थ के कारण कर्मों के वश हो जाता है। ये ढीला शिथिल पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप को एक और शुद्ध हूं ऐसे स्वरूप को न जानकर जो कुछ भी पर का संयोग बन रहा है उसको निज रूप से जानना, ये है शिथिल पुरुषार्थ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? ज्ञान की तरफ से बात करो, ज्ञान का स्वरूप सिर्फ जानने का है, पर्याय में भी सिर्फ ज्ञाता ही हूँ। और जो भी ज्ञेयकार बन रहे हैं उन्हें कभी अपना कहता है, कभी उनका कर्ता कहता है, कभी भोक्ता कहता है। ये है शिथिल पुरुषार्थ। बात सुंदर जी। Yes. जिससे अनादि संसार में घिसटना पड़ता, दुखी होना पड़ रहा है, पर्याय पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है। अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता और कहता है कि कर्म बंधन के कारण संसार में घिसटना पड़ता है। अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। हर वर्तमान पर्याय एक समय की, प्रत्येक वर्तमान पर्याय एक समय की, और उससे पहले की पर्याय हो गई भूतकाल। तो जो भी कर्म उदय में आ रहा है ना, सुनना ध्यान से, जो भी कर्म उदय में आ रहा है वो पूर्व का अपराध है, वो सब पूर्व का अपराध है। शरीर में रोग आदि हो गए, घर अच्छा बुरा मिल गया, संयोग अच्छे बुरे जिसको कह रहे हैं, ये जो कुछ भी संयोग बना ये सब पूर्व का अपराध है। लेकिन वर्तमान में हर नई पर्याय में वर्तमान का अपराध क्या? अपने को भगवान आत्मा नहीं जानना। एवरी सिंगल पर्याय, हर एक स्वतंत्र पर्याय में अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, ये अपराध है वर्तमान का। फिर दूसरी नई पर्याय उत्पन्न हुई, फिर उस नई वर्तमान पर्याय में अपराध, और पूर्व की उसके लिए हो गई भूतकाल का अपराध।
वो भूतकाल हो गई, हर पर्याय पिछली पर्याय उसके लिए भूतकाल हो गई। हर नई पर्याय में शिथिल पुरुषार्थ। समझ आ रही बात? फिर उससे अनंत कर्मों का बंध, फिर तरह तरह के संकल्प विकल्प, तरह तरह की झंझट। देखो क्या कह रहे हैं, कर्म बहुत बलवान है, किसी को नहीं छोड़ते इत्यादि। भैया कर्म बहुत बलवान है, कर्म बलवान है, जीव बलवान है। जीव का अनंत गुना बलवान है। जीव बलवान है। अब ये अपने स्वयं ही निर्बल बना हुआ है, स्वरूप को नहीं जानता ये। अब देखो, किसी को नहीं छोड़ते में भी समझना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। सीता जी ने अपराध किया, मुनिराज और आरिका माता के प्रति शंका की, तो कर्म बंधा। अब वो कर्म उदय में आया, वो किसी को नहीं छोड़ता। सुनना बहुत ध्यान से। तो किसी को नहीं छोड़ने का क्या अर्थ है कि कर्म उदय में आया तो फिर दूसरी कंडीशन बन गई, उनको भी जंगल में निकालने की कंडीशन बन गई, उनके ऊपर भी शंका की गई। उन्होंने किसी पर शंका की तो उनके ऊपर भी शंका हुई। कर्म कोई को नहीं छोड़ता। ठीक बात है नहीं? अब सुनो, नहीं छोड़ता कि कर्म वो आउटर कंडीशंस तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो इनर कंडीशन है, भेद विज्ञानी है, उस कंडीशन को भिन्न जाने, उस कंडीशन में स्टैंडर्ड्स की कल्पना न हो, उस कंडीशन को अपना नहीं जाने, तो कर्म क्या कर लेगा? जीव को दुखी कर देगा। कर नहीं सकता। जीव बाहर की कंडीशन तो प्रोवाइड, वो कर्म बाहर की कंडीशन उदय में आएंगी तो बाहर की कंडीशन तो प्रोवाइड कर सकता है, हम्म, लेकिन इंटरनल नहीं कर सकता। बोलो। भेद विज्ञान है, सीता जी को भेद विज्ञान था, सम्यक दृष्टि थी, जंगल में निकाल दिया। रामचंद्र जी को दोषी नहीं देख रहे, और स्वयं अपने कर्म के उदय का विचार कर रहे। रामचंद्र जी निर्दोष दिख रहे, हम्म, और उदय भी आया है तो उदय मेरा क्या कर रहा है? मैं तो कुछ नहीं। असंख्यात प्रतीकों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। तो मेरे ज्ञान, मेरे जीव में, त्रिकाली ध्रुव में, अनंत गुणों में, अनंत शक्ति, असंख्यात प्रदेश, उपयोग, लक्षण में क्या उदय आ रहा है? कुछ नहीं, दुखी नहीं हुई। ध्रुव में किसका उदय आता है? अब जिसने मैं की स्थापना ध्रुव में की है, तो अब वो अपने में आता हुआ उदय देखता ही नहीं। मेरे में तो हम्म, कोई उदय नहीं आया, मेरे ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भी कोई उदय नहीं आया। उदय कहाँ पे आया? बाहर में, और बाहर पर द्रव्य मेरे से भिन्न है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। समझ में आ रही बात? बहुत सुंदर जी। उनको लगता है नहीं छोड़ते, जो कर्म का लक्ष्य करते हैं, जो अपने को देह रूप अनुभव करते हैं, तो उनको नहीं छोड़ते कर्म। तुमने किसी के प्रति शंका की तो तुम्हारे प्रति भी शंका की जाएगी। तो जब तुम्हारे प्रति शंका की जाएगी, चूंकि अज्ञानी ठहरे, तो उस शंका पे फिर रोओगे। तो ऐसे कर्म नहीं छोड़ते। और भेद विज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, तो कर्म क्या करेंगे उनका? बोलो। राजा शेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला, वो नरक की आयु बांध ली। सम्यक दर्शन बाद में हुआ। हाँ, अब कर्म तो बंध गया, अब कर्म तो नहीं छोड़ेंगे। कर्म तो बंध गया, अब ये तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो कैसे नहीं छोड़ेंगे? कि नरक वो में अनकंफर्टेबल कंडीशन जो कहते हैं नरक में, वो प्रोवाइड करेंगे।
नरक की आयु बांधी तो नरक में ही ले जाके छोड़ेंगे, परंतु नरक का माहौल हमें दुखी करेगा कि सुखी करेगा? अंदर सुख रस घटाघटी। बोलो हाँ जी। कैसी कंडीशन बन जाए तत्वज्ञानी भेद विज्ञानी जीव को? कर्म बलवान है कि वो ज्ञान बलवान हो गया, प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, ज्ञान। पर प्रणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, ये भेद विज्ञान प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। नोबडी कैन। समझ में आ रही है? कर्म किसको बलवान होते हैं? ज्ञानी। जो अपने को अपने स्वरूप को नहीं जानते। हाँ जी, दुख। जो ये शरीर ये रूप अपने को मानते हैं। भेद हाँ, विज्ञानी। ये भेद भेद विज्ञान नहीं विज्ञानी करते। जीव को कर्म क्या करेंगे? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। अरे यहाँ तो अनुकूलता में वैराग्य धारण किया है, प्रतिकूलता की बात कौन करे? यहाँ अनुकूल संयोग सुख के कान नहीं लगते तो प्रतिकूलता से क्या लेना देना है? स्वभाव के आशय से सुख है और स्वभाव से दूर जाती परिणति में दुख। तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग क्या करेंगे? भरत जी 96,000 के बीच में वैरागी, और 96,000 छूटेंगी तो हम तो पहले वैरागी हैं उनके, वो उनके रहते मैं भी वैरागी। क्या समझ छोड़ा में आई? छोड़ा हुआ है उनको। वैरागी मतलब, कोई वैरागी राग मतलब नहीं। क्या? कि उनको पर कोई द्रव्य मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है। दिस इज कॉल्ड वैराग्य, हम्म, जिसका नाम वैराग्य है। किसी पर पदार्थ को मैं भोग सकता नहीं, इसका नाम वैराग्य है। किसी पर पदार्थ का मैं करता नहीं, मुझे किसी पर पदार्थ से लाभ हानि नहीं, इसका नाम वैराग्य है। तो कौन उन्हें दुखी करने में समर्थ होगा? कोई नहीं करते। बोलो। सुखी है वो हमेशा। ठीक है, स्वभाव के बट आशय से बट दीदी, यहाँ पहुंचना भी कर्म का उदय होना चाहिए कि यहाँ तक बिल्कुल पहुंचे। नहीं, ये तो पुरुषार्थ है। स्वरूप तत्व निर्णय करना, देवशास्त्र गुरु कर्म मिला देंगे, लेकिन आपकी समझ को सच्ची कर्म नहीं करेंगे। तत्व ज्ञान कर्म नहीं कराएंगे, कर्म इतना काम कर देंगे कि आपको सही तत्व ज्ञान मिल जाए। सही आपको तत्व ज्ञान मिल जाए, पर जो जो हमें मालूम है कि ये हम कर्ता भोक्ता नहीं है, फिर भी हमें जो अच्छा बुरा लगता है, वो कर्म के कारण लगता है। नहीं, अज्ञानता से। भेद विज्ञान नहीं करते, प्रोवाइड प्रोवाइड हो गई कंडीशंस। भेद विज्ञान की चर्चा सुन रहे, भेद विज्ञान की बात को समझ रहे, सॉरी सुन रहे हैं, है ना? वो हम्म। कंडीशन मिल गई, फिर भी ज्ञान भेद विज्ञान नहीं करता। ये ज्ञान का ही, ज्ञान का अनंत दोष है। अच्छा। ये ज्ञान का दोष है कि जब बताया जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अत्यंत भाव है, और तो भी हम अत्यंत भाव को नहीं समझ पा रहे, ये ज्ञान का दोष है। कर्म ने तो वो चीज प्रोवाइड कर दी कि आपको ये वाली बात सुनने मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, वो तो सच है। इतना काम कर्म ने कर दिया। जैन कुल में जन्म दे दिला दिया कर्म ने, मनुष्य हम्म आयु बन गई। हम्म जैन हम्म माता पिता मिल गए। माता हम्म पिता मिलने के बाद भी ऐसे माँ बाप मिल गए कि जो सही काम के लिए प्रेरित करें, मंदिर हम्म। लेके जाएं, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाएं, ऐसे माँ बाप मिल गए। हाँ समझ जी। आ गई? हाँ जी दीदी। वाणी माँ मिल गई, हम्म गुरु मिल गए, कुंद कुंद आचार्य देव मिल गए, अमृतचंद आचार्य देव मिल गए, टोडरमल जी मिल गए। कितने जीव हैं जिनको टोडरमल जी को, ये कौन है, कहाँ रहते हैं? तो ज्ञान का दोष दीदी, तो वो पुरुषार्थ, ज्ञान का दोष माने पुरुषार्थ कम है। कम नहीं है, ये उल्टा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कम नहीं, उल्टा पुरुषार्थ। अच्छा। पहले तो डायरेक्शन सही हो तब तो कहा जाए कि कम और ज्यादा, अभी डायरेक्शन ही विपरीत है।
पर से सुख समझ रहे, पर से दुख समझ रहे, पर को भोग सकता हूँ, पर से सुखी हो सकता हूँ, जबकि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। शरीर कभी शरीर से भी दुखी मानते और पर द्रव्य। हाँ और जी। पूरी टेक्निक टेक्निक चाहिए, पूरी टेक्निक समझाने वाले मिल गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कोई जीव आइसक्रीम खा सकता है? कोई जीव, एनी, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं, वस्तु स्वरूप से। खा ही नहीं सम्यक दृष्टि सकता। मिथ्या दृष्टि के दो भेद नहीं करो, वस्तु स्वरूप देखो। नहीं, स्वरूप क्या है? नहीं, स्वरूप अनहारी कैसा है? करती हूँ। जीव है, अनहारी। जीव। अब आइसक्रीम सामने है, आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम हम्म। आई जिह्वा इंद्री पर। तो हम्म। अब मेरे में क्या क्या हुआ? तो मेरे ज्ञान में वो आइसक्रीम संबंधी गेयाकार बन रहा है। हम्म। हम्म। आइसक्रीम नहीं आ रही मेरे ज्ञान में। जैसे दर्पण में आइसक्रीम झलक रही है ना, हाँ जी। आइसक्रीम दर्पण में बिल्कुल नहीं आई। एक आइसक्रीम बाहर है, एक अंदर है, दर्पण के अंदर हूबहू झलक रही है वैसी की वैसी। लेकिन दर्पण में आइसक्रीम आ गई? नहीं, आ सकती नहीं। आ हाँ, समझ सकती में नहीं। आया दीदी कि जैसे स्वभाव कि प्रतिबिंब नहीं है। में। मेरे ज्ञान में वो आइसक्रीम आ सकती कि नहीं आ सकती? देखो, ज्ञान पूरा होता है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गलात्मक थिंग है ना, हाँ तो जी। उसका ज्ञान पूरा होता है। इसके स्पर्श का ज्ञान होता है, ठंडा ठंडा। उसके रस का ज्ञान होता है, मीठा मीठा। उसको सुगंध का ज्ञान होता है, रोज फ्लेवर, वनीला फ्लेवर। समझ आ रही बात? हाँ पिस्ता जी। फ्लेवर। तो गंध का ज्ञान होता है। वर्ण का ज्ञान होता है कि सफेद है कि ग्रीन है कि रेड है कि ऑरेंज है। सबका ज्ञान हो रहा है ज्ञान, और समझ रहा है कि मैं खा रहा हूँ। सिर्फ ज्ञान हो रहा है, ओनली। नहीं नहीं, अच्छा भी तो लगता है आइसक्रीम खाने में, अच्छा भी तो लगता है। तो वो अच्छा है, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो इतने दो काम आत्मा में हो रहे। आइसक्रीम संबंधी ज्ञान, लड्डू संबंधी ज्ञान, ये आत्मा में हो रहा, ज्ञान हो रहा आत्मा में। आइसक्रीम नहीं आई आत्मा में, पर्याय तो में जो भी नहीं आई। जो अच्छा लगता है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, अच्छा बुरा कार्य वो पर चारित्र ऐसा, गुण की विकारी पर्याय है। वो आ, आइसक्रीम में से नहीं आ रही। हाँ, 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 हाँ। ये समझ रहा है आइसक्रीम में से आ रही है। हम्म। अब ये पूरा समझने में उपयोग को लगाना है। हाँ, हाँ। ये लगाए नहीं तो और दुनिया की दीदी, इतनी सी बात दुनिया की पता चले, इतनी सी। अच्छा। और दीदी, हमने लगाया, ओके, हमने हम्म, लगाया, हमने सोचा हम्म, कि मैं रसमलाई खा रही हूँ पर ये मेरे चारित्र गुण मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। हम्म, तो तो वो मेरे कर्म के हिसाब, मेरा अभी भी मैं बिठा नहीं पा रही हूँ, तो वेद हाँ, ज्ञान कर रही तो, हूँ, तो पीसेस नहीं उसमें बैठा पा रही। क्या, इससे ये निर्णय बनाना कि पर के कारण अच्छा नहीं लगता और पर के कारण बुरा नहीं लगता। अब ये वाली बात सेट हो गई, इतनी बात सेट हो गई, है ना? अब किसी ने कुछ कहा तो बुरा लगा, तो जैसे आइसक्रीम पे लगाया, वैसे शब्दों में लगाओ कि नहीं, ये बुरा तो मेरी पर्याय है, मेरा उपादान है, ये दूसरे के कहने से तो बुरा नहीं लगता। अब बहुत अच्छा लगा, घूमने गए तो अच्छा लगा। तो जगह जगह लगाओ इसको, जिस चीज का ज्ञान हुआ उसमें कभी अच्छा हो लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी चारित्र गुण की तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही है, कभी मंद उत्पन्न हो रही है, कभी मध्यम उत्पन्न हो रही है। तो अब ये समझना कि ये सारा कार्यक्रम ज्ञान में चल रहा है, आत्मा में चल रहा है, पर का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। तो पर की तरफ से वो ज्ञान निर्भर होता जाएगा, पर निश्चिंत हो की गए। तरफ से दोषारोपण मिटेगा। अब मुझे ये चाहिए तो अच्छा लगेगा, अरे अच्छा लगने के लिए पर तो चाहिए ही नहीं, बुरा लगने के लिए पर तो चाहिए ही नहीं। ये तो आत्मा की पर्याय है। और इतनी बात पकड़ में आई तो पर्याय क्या बिना गुण के होती है? बिना गुण के तो कोई पर्याय नहीं होती।
और गुण तो बिना द्रव्य का होता है क्या गुण? कि नहीं, द्रव्य के गुण होते हैं। तो पर्याय से द्रव्य तक का निर्णय हो जाता है। ओहो, मैं आत्म द्रव्य हूं, मैं देह नहीं। मैं आत्मा हूं, मेरा कोई सगा साथी नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए रहता हूं, मैं शुद्ध हूं, एक हूं। बहुत सुंदर ऐसे वो दीदी। भेद ज्ञान करता है, बार 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 अभ्यास करता है उसका। जैसे आइसक्रीम को पकड़ के बात हुई, ऐसे दूसरी दूसरी हर चीज में लगा। बहुत तो भेद सुंदर। ज्ञान का ये बुद्धि पूर्वक हाँ जी। अनंती बार भेद ज्ञान करना, अनंती बार, बार 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 जी जी जी, बहुत बढ़िया जी। ये करना है। तो फिर क्या होगा? जो कर्म का बलवानपना दिख रहा, वो निर्बलता दिखेगी। कर्म क्या करेंगे? जो परद्रव्यों में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा, कभी वे अच्छे लगते, कभी बुरे लगते, अब परद्रव्य ज्ञान का ज्ञेय मात्र बन जाएगा, इष्ट अनिष्ट कल्पना मिट जाएगी। इतना बड़ा काम होगा। परिणति जब वहां बाहर से निर्भरता होती चली जाएगी, बढ़ जाएगी, तो परिणति स्वभाव सन्मुख सहज ही हो जाएगी। वो किधर जाएगी? तो उसको बाहर में कहीं ठौर नहीं मिलेगा, तो फिर ठौर कहाँ मिलेगा? अनंत काल के लिए अपने में ठौर बन गया उसका, अनंत काल के लिए, फॉर एवर। समझ आ गई बात? हाँ जी अभी दीदी, तो बहुत बढ़िया। ज्ञान को पर लक्ष्य दे रखा है, पर में ही अनेकों अनेकों कल्पना, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा करेंगे, ऐसा खाएंगे, वहां जाएंगे, ये घूमेंगे फिरेंगे, ये वगैरह वगैरह वगैरह, एंडलेस। वो है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं है, सब ज्ञान मेड है। और बाहर का मेरे ज्ञान में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो अपनी रियल लाइफ में आ जाता है। और अभी रियल लाइफ चल रही है, कर्म के वश जिंदगी चल रही है, रियल लाइफ। तो फिर कहता है कर्म बलवान है। फिर कहाँ जाएंगे? रियल लाइफ में। फिर कर्म क्या करेगा? निर्बल हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी। समझ आई बात? बहुत बढ़िया दीदी। ऐसा। परंतु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं है। व्यवहार न से कहें तो आत्मा स्वयं अनादि काल से कर्म बंधन के वशीभूत होकर चार गति रूप संसार में भटक रहा है, 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुख उठा रहा है। अभी भी, अभी भी। बोलो। अब तक जो दोष हुए सो हुए। एक गुरुदेव श्री का है ना कुछ, जो बीता सो बिसार दो, कुछ ऐसा है। कल जो गया सो गया। प्रदीप भाई याद है आपको? प्रदीप सर सुनाते हैं बहुत बार। जी, जी गई 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 मत बुलाओ, नया दिन उगा है नया डग बढ़ाओ। अभी तो मित्र न समझो अंधेरा, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई, गई को मत बुलाओ, नया डग बढ़ाओ। सो कह रहे हैं अभी भी यदि वह भूल सुधारे, अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करे। अब ये पुरुषार्थ कर्म नहीं कराते। कर्म के कारण परतंत्रता नहीं है ऐसा माने, कर्म के कारण परतंत्रता नहीं है ऐसा माने, और अपना पुरुषार्थ जागृत करे, अर्थात अपने स्वरूप को जाने। और पुरुषार्थ में भी तो कोई हल नहीं चलाने, स्वरूप जानना है बस। शुद्धात्म स्वरूप में रम जाए तो चतुर्गति का चक्कर छूटकर उसे भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ी देर पहले के सप्त व्यसनी को सुख की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ी देर पहले के गृहीत मिथ्या दृष्टि को सुख की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ी देर पहले देवशाह गुरु के अवर्णवाद करने वाले को सुख की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ी देर पहले संगी पंचेंद्री की हिंसा करने वाले को सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हो? बोलो।
अभी स्वीकार करे तो अभी चतुर्गति भ्रमण अभी छूट जाए, अभी सुख की प्राप्ति। नहीं, हमने तो 70 कोड़ा कोड़ी। अब कोड़ा कोड़ी छोड़ो, अनंत गुणमयी भगवान आत्मा देखो, 70 कोड़ा कोड़ी कुछ नहीं करेंगे। तुम आत्मा नहीं जानते इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी खड़ी है। क्या बोला? वो हर पर्याय में नहीं जान रहे तो हर पर्याय में 70 कोड़ा कोड़ी। और जिस पर्याय में जाना तो वर्तमान में बंधेगी नहीं, और पूर्व वाली सब धराशायी। नया कर्म बंधेगा नहीं और पूर्व की निर्जरा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। संसारी आत्मा अपनी अक्षय अनुपम ज्ञान निधि को भूलकर जड़ कर्मों के वश हो जाता है। कोई जीव इतना भी स्वीकार कर लेना कि ये ही सुखी होने का उपाय है, तो भी समझना ये निकट भव्य है। सुनने के लिए सुन ले रहे बस। हम भी तो मुमुक्षु हैं, हम भी तो स्वाध्याय में जाते हैं, हम भी तो सीडी सुनते हैं गुरुदेव श्री। इस बात का निर्णय हो जाना, यही ओनली वन नान्या पंथा, यही मार्ग है सुखी होने का। जब होंगे तब इसी मार्ग से होंगे। तब एक एक समय जो व्यर्थ जाता है उसकी कीमत आएगी, और फिर वो सही सार्थक समय कराने में जो निमित्त बनेंगे उनकी भी महिमा आएगी। और जिसको अपनी महिमा नहीं, उसको किसी की महिमा नहीं होती, देव शाहगुरु की भी नहीं होती। समझ में आ रही है बात? देखो क्या बोल रहे हैं। संसारी आत्मा अपनी अक्षय अनुपम ज्ञान निधि को भूलकर जड़ कर्मों के वश हो जाता है। इसलिए जिसमें लोकालोक स्पष्ट झलकता है, ऐसे अपने स्वभाव की सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। यही कर्मों से छूटने का उपाय है। कैसे छोड़ना कर्म? ऐसे छोड़ता है, पूजा कर लो कर्म छूट जाए, दान कर दो कर्म छूट जाए। क्या बोला? दया करो लोगों पर कर्म छूट जाए। अरे कर्म नहीं छूट जाएंगे, बंधेंगे उससे भी। उधर साता बंध जाएगी, उधर घाती कर्मों में हीनता आएगी, अभाव नहीं आएगा। फिर तो शुभ भावों से फिर अनंत बार ग्रीवक थोड़ी उपजाते, फिर तो वहीं से मोक्ष चले जाते। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? कर्मों से छूटने का क्या उपाय है? जिसको भूलकर कर्म बनते हैं उसको जानने से कर्म से छूटेंगे। सिंपल। ठंडक से, ठंडक से घी जम जाता है और गर्मी से पिघल जाएगा। उसका ओपोजिट चाहिए। कर्म क्यों बनते हैं? बोलो कर्म क्यों बनते हैं? स्वभाव को भूलने से कर्म बनते हैं। और वे जो हिंसा झूठ चोरी कुशील से कर्म बनना कहा है वो तो बहुत छोटी मोटी बात। बोलो युद्ध के युद्ध हो गए, यदि अकेली हिंसा से कर्म बनता होता तो फिर एक भी मोक्ष नहीं जा सकता था। अकेले विषय भोग से कर्म बनता तो 96,000 को भोग कर कोई मोक्ष नहीं जा सकता था। समझ में आ रही है बात? आत्मा को भूलकर कोई एक भी शादी नहीं करे तो कर्मों से नहीं छूटता। क्या कहा? मैं आत्मा हूं ऐसा भूल कर न एक भी शादी करे
न एक अंशना एक बूंद अंशना पानी फैलाए और न किसी जीव की हिंसा करे तो भी कर्मों से नहीं छूटता। और जो अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जानता है, एक बार जानता है वो जानता ही रहता है। वो कदाचित हिंसा हो, 96,000 का भोग हो, तो भी कर्मों से छूट जाता। 96,000 के भोग के काल में भी जो कर्म बंधता है ना, वो समुद्र में बूंद के बराबर बनता है। और एक का भी भोग नहीं रख करे और ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा हो और आत्म स्वरूप को नहीं जाने और स्थूल हिंसा झूठ चोरी कुशी परिग्रह कुछ न दिखे, तो भी समुद्र के बराबर कर्म बनते हैं। अरे कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत सुंदर दीदी, स्वभाव को भूल, बहुत सुंदर। बोलो। जिस भाव नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, वो अपराधी किया है। बस एक ही अपराध है ये जीव का अनादि से। एक ही पाप है, 5 पाप तो अपन ने पढ़ा ना पुरुषा सिद्धि उपाय में, 5 पाप तो बच्चों के लिए हैं। 5 पाप तो बच्चों की बात है, मंद बुद्धि शिष्यों को बताने के लिए 5 पाप। मूल पाप यही है, भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना, एक ही पाप है और एक ही पुण्य और एक ही धर्म है। एक पुण्य क्या है? स्वरूप को जानने की जिज्ञासा पुण्य। पूजा पाठ पुण्य नहीं है, वो तो पाप के ही समान है। ये अध्यात्म है। ये कान खड़े हो जाएं, गुरुदेव श्री कहते मुर्दा खड़ा हो जाए, ऐसी बातें हैं। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में कहा है कि नहीं, पाप को तो दुनिया पाप कहती है, वे बिरले हैं जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। बिरले लोग होते हैं ये, जो बंधन में डाले वो कैसा पुण्य है? जो बंधन से छूटने की तैयारी कराए सो पुण्य है। तो तत्व ज्ञान की प्रोसेस में जो आ रहा है, मैं आत्मा हूं ये जानने की जिसको जिज्ञासा है, ये बांधता है सातिशय पुण्य, जो पवित्रता में हेतु बनेगा। जो पुण्य वापस पाप में ढकेल दे वो तो पाप ही है। वो तो क्यों पुण्य बंधेगा? वो अज्ञानी है, पर से लाभ हानि जानता है। तो पुण्य बंधेगा तो उदय में आएगा, तो लग्जरी मिलेगी, तो मान कषाय की तीव्रता होगी, दिमाग खराब होएगा और फिर त्रियंच गति में पहुंच जाएगा। धर्मात्मा कहते हैं मुझे ऐसा वो पुण्य नहीं चाहिए जो मेरी मति को भ्रष्ट कर दे। मति भ्रष्ट हो जाएगी। पैसा अधिक मिल जाए तो क्या होएगा? मति भ्रष्ट होएगी, अहंकार होगा। जिसने निर्णय किया है कि धन से सुख होता ही नहीं, और धन आ रहा है अपार, वो धन से सुख नहीं समझता, तो उसकी मति भ्रष्ट नहीं होती। उसको सुख का हेतु नहीं जानता, और आ रहा बहुत है और सुख का हेतु नहीं जानता। समझ में आ रही है? ऐसा ज्ञान पवित्रता में हेतु बनता है, तब वो देवशाह गुरु से भी सच्ची प्रीति करता है। प्रभु जैन कुल नहीं मिला होता, आप नहीं मिले होते, तो ये तत्व ज्ञान कौन समझ रहा होता? इसलिए कहते हैं वे अभागे हैं जो जैन कुल में जन्म लेकर भी तत्व ज्ञान का कोई प्लानिंग ही नहीं करते। वे अभागे हैं। बोलो अनाथ हैं वे, अनाथ। ऐसे अनाथ है जिसके माँ बाप नहीं होते ना, वो कैसे दर दर की ठोकर खाता बेचारा, ऐसा अनाथ है। देवशाह गुरु अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी मेरी माता। ये है माता पिता, मिल गए हैं और तो भी उनकी बात नहीं मानी। करोड़पति मिल जाए और कटोरा लेके भीख मांगनी पड़े, बोलो क्या है? अंबानी का बेटा नाती पोता और सड़क पर भीख मांगे, बोलो कैसा लगेगा? अरे समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। बात है खाली। इसी बात है, बिल्कुल मजाक नहीं है ये। गुरुदेव श्री कहते पोपा बाई नो राजनीति या अनुसंधान करना है यहाँ पे,
अक्षय निधि है हमारे पास, नेवर एंडिंग, कभी अंत नहीं होता जिसका, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत काल तक। बोलो, बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना पड़ेगा और आनंद आनंद होता रहेगा। संसारी आत्मा अपनी अक्षय अनुपम ज्ञान निधि को भूलकर जड़ कर्मों के वश हो जाता है, इसलिए जिसमें लोकालोक स्पष्ट झलकता है, ऐसे अपने स्वभाव की सामर्थ्य को नहीं पहचान को सॉरी ऐसे अपने स्वभाव की सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। यही कर्मों से छूटने का उपाय है। बोलो, अब देखो आगे कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आत्मा स्वभाव से शुद्ध और एक है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और एक है, फिर इसे अनेक प्रकार वाला अशुद्ध क्यों कहा है? जब मैं एक हूं, शुद्ध हूं, तो फिर अशुद्ध क्यों कहा और अनेक प्रकार का क्यों कहा? बात किसकी चल रही है, गाथा किसकी चल रही है, मूल में विषय क्या चल रहा है? कायत्व। कारण। हाँ, बहुत बढ़िया, कायत्व का, है ना। हम्म, वो उसमें जीव का उदाहरण दे रहे, देखो ये है ब्रह्मदेव सूरी जी, टीकाकार मुनिराज। हर बात को कहेंगे तो आत्मा से बता देंगे, उनका आत्मा दृष्टांत है। उद्गल की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं आत्मा। तो क्या कह वो रहे हैं कि जब वो एक क्या है फिर अनेक प्रकार का क्यों है? तो कह रहे हैं पुद्गल परमाणु एक प्रदेश वाला होकर काय वाला कैसे है? ये दोनों बातें एक जैसी हैं। जैसे पुद्गल परमाणु एक प्रदेश वाला शुद्ध है, परंतु वो स्निग्ध रूक्षत्व के कारण स्निग्धता से, रूक्षत्व से स्कंद बना लेता है, हाँ जी। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध और एक है, अपने स्वभाव को भूलकर स्निग्ध रूप राग द्वेष को उत्पन्न करता है, तो फिर वो अनेक प्रकार का हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुआ। बोलो, अब इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये निगोदिया है। ये कौन है? ये सिद्ध भगवान है, अनेक प्रकार वाले। ये कौन है? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। ये कौन है? देवनार की, मनुष्य, त्रियंच, अनेक प्रकार का हो गया। हाँ जी। है कैसा? अनेक प्रकार का है। आत्मा तो शुद्ध है, एक प्रकार का है। एक ही प्रकार का है। उद्गल परमाणु कितने प्रकार का है? एक ही शुद्ध एक प्रकार एक, का, एक ही प्रकार। एक एक ही शुद्ध प्रकार अकेला। का है। बोलो, कौन आत्मा है शरीर वाला? बोलो, कोई नहीं है, वो तब भी एक ही है, शुद्ध है। हाँ, शरीर तो भिन्न है। अच्छी बात कर रहे हैं। आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेषादि अवस्था को धारण करता है, इसलिए व्यवहार न से अनेक प्रकार वाला होता है। जैसे आत्मा के स्वभाव में संसार नहीं है, वैसे ही उसकी पर्याय में संसार नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बोल दिया? आत्मा के स्वभाव में तो संसार नहीं है, ध्रुव में संसार नहीं है, ध्रुव में राग द्वेष नहीं, ध्रुव में राग द्वेष नहीं है, पर्याय में है। लेकिन पर्याय में भी संसार नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अपने स्वभाव को भूला है, तो पर्याय में अनेक प्रकार बन रहा है, ऐसा। उसको जीव संसार है पर्याय। एक स्वभावी वीतरागी ज्ञायक शुद्ध होने पर भी अपने स्वभाव को भूल जाने से व्यवहार नशे के विषय को अपना मानने लगता है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नार की हूँ, मैं त्रियंच हूँ इत्यादि, तथा इन्हीं वैभाविक पर्यायों में
एकत्व बुद्धि करके राग द्वेष के वशीभूत होता है। ये अभी वर्तमान पर्याय में फिर से ये मनुष्यपना जो है ना अभी, ये पूर्व का अपराध है। क्या बोला? पूर्व में वर्तमान का कर्म आदते। मनुष्यपना पूर्व का अपराध है, ये वर्तमान का अपराध नहीं है। लेकिन हर वर्तमान पर्याय में अपराध करे, मैं तो मनुष्य हूं। हर वर्तमान में मैं मनुष्य हूं, हर वर्तमान पर्याय में मनुष्य हूं। रागी तो हूँ ये द्वेषी हूँ। वर्तमान के अपराध होते जा रहे हैं प्रत्येक पर्याय में। समझ आ गई बात? तो भविष्य के लिए कभी मनुष्य गति बांधेगा, कभी देव गति बांधेगा, कभी नारद की बांधेगा, कभी त्रियंच बांधेगा। फिर वो अनेकता बनी रहेगी। फिर वहां से देव से फिर कोई दूसरी गति बांधेगा, फिर नरक से कोई दूसरी गति बांधेगा, फिर त्रियंच से, बस ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक स्वभाव सन्मुख होती है पर्याय अभी मनुष्य पर्याय में, है ना। और भेद ज्ञान करता है अहम एक को खलु शुद्धो। तो इसकी नरक त्रियंच गतियां सब मिट जाती हैं एक झटके में। क्या बोला? हाँ अब जी। ये नरक में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता। मनुष्य स्वर्ग, एक ही दो इंद्री, तीन इंद्री, देवगति है। इतनी गति गति तो एक ही झटके में मिट जाती है। हाँ जी। मिथ्यात्व से होने वाली, अनंतानुबंधी से होने वाली। हमारी बात समझ में? बात समझ। ठीक अब है। दो गति शेष रह जाती है। तो इतना इतना जो अनेक प्रकार वाला था ना, अनेक प्रकार वाला, वो कुछ प्रकार का रह जाता है बस। मनुष्य देव, मनुष्य देव, अनेक प्रकार मिट जाते हैं। तो दो ही प्रकार रह जाते हैं, मनुष्य और देव। समझ में आ रही है? और कर हाँ। लो, मनुष्य में भी दो प्रकार, एक भोग भूमि, एक कर्म भूमि। तो दो मनुष्य के, और वैमानिक में जन्म जन्म लेता है हाँ। सम्यक दृष्टि, और तीन उनमें उनमें नहीं जाता। समझ आ गई बात? हाँ जी। बाद में तो बहुभूमि में भी नहीं जाता, तो दो ही रह जाते वास्तव में, मनुष्य और देव। दो ही प्रकार का रह जाता व्यवहार से भी। ये मानने मूलभूत का तो भी। जिसने अपने को एक हूँ, शुद्ध हूँ ऐसा जाना, तो जो पर्याय का संसारपना जो पर्याय में है ना, वो दो ही प्रकार का रह जाता है, मनुष्य और देव। वो अनंत प्रकार मिट जाता है। मनुष्य में भी भोगभूमि में नहीं जाता। पहले से बांध रखी हो तो अलग बात, सिर्फ देवगति में जाएगा। और देवगति वाला सिर्फ उत्तरांश में नहीं जाएगा, वो सिर्फ मनुष्य में आएगा। मनुष्य का सिर्फ देव, देव का सिर्फ मनुष्य। बाकी सब नरक वरक सारे खत्म, हाँ एक जी। इंद्री दो इंद्री सारे खत्म, भोगभूमि सारी खत्म। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, देवगति में भी व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषी खत्म, तो स्त्री पर्याय, और स्त्री खत्म, नपुंसक खत्म। बोलो, मिट गई एक ना अनेक प्रकार का पर्याय में भी, एक समय की श्रद्धा से। एक समय की श्रद्धा से। इतनी अनेक प्रकार था, एक झटके में मिट गई। और वो पर्याय अपने को अभी भी मनुष्य और देव नहीं स्वीकार करती। एक प्रकार का मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करती है। सो वे दो प्रकार भी मिट जाते। ठीक है, कितनी गजब की बात है बोलो, कितना कठिन काम है ये। बहुत बोलो कितना आसान कठिन है। काम। अगर अगर पुरुषार्थ करे तो बहुत आसान सरल है, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। सरल अज्ञान, काम है, अज्ञानता कठिन दूर काम करनी नहीं है है, बस। कठिन काम नहीं है। अज्ञानता भी दूर करनी है, नास्ति अस्ति से अपने स्वरूप को जानना है। हमें तो अज्ञानता भी नहीं दूर करनी, हमें तो मोह भी दूर नहीं करना, हमें तो राग भी नहीं मिटाना, हमें तो कुछ नहीं करना। हम तो अकर्ता ज्ञायक हैं ये जानना बस। अस्थि से मैं एक अस्थि, मैं कौन हूँ बस ये जानना एक है की बस। अस्थि, मैं अनंत की नास्ति, गर्वित है। हाँ समझ जी, आई बात? बस
बस अज्ञानता मिटाने से थोड़ी मिटती है अज्ञानता। अस्थि से अज्ञानता मिट जाती है, अस्थि से मोह मिट जाता है, अस्थि से राग द्वेष मिट जाते हैं। हमें तो राग द्वेष मिटाने हैं। कैसे मिटाओगे? हमें तो मोह मिटाना है, कैसे मिटाओगे? मिटा सकते नहीं, स्वभाव को एक जाने अस्थि, बिना। अस्थि, अस्थि से सब काम बनते हैं। हम्म, ठीक है। बहुत बढ़िया दीदी। गेय लोलुपता को नहीं छोड़ता, परंतु गेयों में अच्छा और बुरा इस प्रकार भेद डलता है। इस पे अपन चर्चा कल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सुंदर बहुत चीज। ही इंपॉर्टेंट। बहुत से बहुत जो छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं छोड़ेगा। समझ आ रही बात? दुखी होता रहेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक पे नम सदा दे तुम। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय